इस वीडियो में हम बात करेंगे अयोध्या की, क्योंकि आज का दिन बहुत ज़्यादा अहम है। राम मंदिर चंदा चोरी प्रकरण के बीच ट्रस्ट की आज अहम बैठक होनी है। चंपत राय की जगह पर बजरंग को लाने की तैयारी की जा रही है। चंपत राय और अजय मिश्रा ने जिसने इस्तीफा दिया, क्या अब वो इस्तीफा स्वीकार कर लिया जाएगा? क्या कुछ आज बैठक में होने वाला है, सारी डिटेल्स इस वीडियो में है। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 का डिजिटल प्लेटफॉर्म। मैं हूं आपके साथ श्रुति श्रीवास्तव। बैठक के एजेंडे में सबसे पहले महासचिव चंपत राय और ट्रस्टी डॉक्टर अनिल मिश्रा के इस्तीफे पर विचार किया जाएगा। अगर आज इस्तीफे स्वीकार कर लिए जाते हैं तो ट्रस्ट के संगठनात्मक ढांचे में बड़े बदलाव का रास्ता साफ हो सकता है। जी हां, अयोध्या के राम मंदिर में चढ़ावा चोरी मसले पर कई दिनों से चल रहे विवाद के बीच आज यानी कि सोमवार को 6 जुलाई को श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट की अहम बैठक होने जा रही है। विवाद के बाद ट्रस्ट की यह पहली बैठक है। बैठक में कई बड़े फैसले भी लिए जाने की उम्मीद जताई जा रही है। दावा यह भी किया जा रहा है कि इसमें ट्रस्ट के पदाधिकारियों के इस्तीफे को स्वीकार किया जा सकता है। साथ ही ट्रस्ट के नए पदाधिकारियों के नाम पर भी मंथन किया जाएगा। इसमें कुछ नाम चर्चा में भी चल रहे हैं। चंदा चोरी प्रकरण के बाद आज श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट की होने वाली बैठक बेहद अहम मानी जा रही है। बैठक में महासचिव चंपत राय और ट्रस्टी डॉक्टर अनिल मिश्रा के इस्तीफे को स्वीकार करने के साथ साथ ट्रस्ट के नेतृत्व में बदलाव, नए महासचिव और नए ट्रस्टी की नियुक्ति पर मुहर लग सकती है। विश्व हिंदू परिषद यानी कि वीएचपी के अंतर्राष्ट्रीय महामंत्री बजरंग लाल बागड़ा महासचिव पद की दौड़ में सबसे आगे बताए जा रहे हैं, जबकि कृष्ण मोहन और नीरज दौनेरिया के नाम की भी चर्चा तेज है। दोनों के इस्तीफे स्वीकार होने के बाद ट्रस्ट में 3 जगह खाली हो जाएंगे। तीनों नामों पर इसी बैठक में मुहर लगने की संभावना जताई जा रही है, या फिर जल्दी ही अगली बैठक बुलाकर फैसला लिया जाएगा। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट की यह बैठक अयोध्या में जन्मभूमि परिसर के यात्री सुविधा केंद्र में 3 बजे से आयोजित होगी। करोड़ों राम भक्तों की आस्था से जुड़े इस चोरी प्रकरण के बाद होने वाली बैठक पर देश भर की निगाहें टिकी हैं। बैठक के एजेंडे में सबसे पहले महासचिव चंपत राय और ट्रस्टी डॉक्टर अनिल मिश्रा के इस्तीफे पर विचार किया जाएगा। अगर आज इस्तीफा स्वीकार कर लिए जाते हैं तो ट्रस्ट के संगठनात्मक ढांचे में बड़े बदलाव का रास्ता साफ हो सकता है। महासचिव पद के लिए विश्व हिंदू परिषद के अंतर्राष्ट्रीय महामंत्री बजरंग लाल बागड़ा का नाम प्रमुख माना जा रहा है। बागड़ा अयोध्या पहुंच भी चुके हैं। उनके अलावा ट्रस्टी कृष्ण मोहन का नाम भी चर्चा में है। साथ ही ये भी बताया जा रहा है कि ट्रस्ट में एक नए सदस्य के रूप में विश्व हिंदू परिषद के इंद्रप्रस्थ क्षेत्र के संगठन मंत्री नीरज दौनेरिया को भी शामिल किए जाने पर विचार हो सकता है। यह नियुक्ति दिवंगत ट्रस्टी बिमलेंद्र मोहन प्रताप मिश्र के स्थान पर की जा सकती है। बैठक में चढ़ावा चोरी मामले की जांच कर रही एसआईटी अपनी अंतरिम रिपोर्ट भी ट्रस्ट के समक्ष प्रस्तुत करेगा। 13 जून को गठित 3 सदस्यीय एसआईटी अब तक 8 आरोपियों को गिरफ्तार कर चुकी है और मामले की जांच जारी है। इस पूरे प्रकरण में एफआईआर ट्रस्टी कृष्ण मोहन की ओर से दर्ज कराई गई थी। ट्रस्ट की बैठक में वित्त वर्ष 2025 से 2026 की ऑडिट रिपोर्ट पर भी चर्चा होगी। इसके अलावा ट्रस्ट के नए मुख्य कार्यकारी अधिकारी यानी कि सीईओ की नियुक्ति, मंदिर की प्रशासनिक व्यवस्था में सुधार और एजेंडे के अन्य महत्वपूर्ण विषयों पर भी निर्णय लिए जाने की संभावना जताई गई है। वहीं जिसका हम बात कर रहे हैं बजरंग लाल बागड़ा, वो कौन है वो भी समझिए। बजरंग लाल बागड़ा का संगठन और प्रशासन दोनों क्षेत्र में लंबा अनुभव रहा है। राजस्थान के सीकर जिले के निवासी बागड़ा पूर्व में नालको के चेयरमैन रह चुके हैं। स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति के बाद उन्होंने विश्व हिंदू परिषद में सक्रिय भूमिका निभाई और वर्तमान में अंतर्राष्ट्रीय महामंत्री हैं। पेशे से चार्टर्ड अकाउंटेंट बागड़ा को संगठन संचालन और वित्तीय प्रबंधन का व्यापक अनुभव होने के कारण महासचिव पद का मजबूत दावेदार माना जा रहा है। तो यानी कि आज आप देखिए कि बड़ी बैठक जो होने वाली है, इसमें जब चंदा चोरी का मामला सामने आया उसके बाद से ये पहली बैठक है जहां सभी लोग आमने सामने आकर बातचीत करेंगे। ये भी बताया गया कि सबको आमंत्रण भेजा गया है और सबको ही आना चाहिए, क्योंकि 140 पन्ने की जो रिपोर्ट एसआईटी ने तैयार की थी वो सौंप दी गई है। ये भी बताया गया कि एसआईटी ने साफ तौर पर कहा 8 लोगों की इसमें गिरफ्तारी हुई है। एसआईटी ने कहा कि जो स्टेटमेंट्स दिए गए हैं जो हमने साक्ष्य जुटाए हैं, दोनों में बहुत ज़्यादा विरोधाभास है। बताया ये भी गया कि सीबीआई जांच की भी मांग तेज की जाने लगी। यहाँ विपक्षी दल चाहे कांग्रेस हो चाहे समाजवादी पार्टी, दोनों ही यहाँ पर बीजेपी के ऊपर हमलावर होते हुए नजर आ रहे हैं। साथ ही लोगों ने ये भी कहा जहाँ जहाँ पर रेड मरी, चाहे टिन्नू के घर पर आप देखिए वहाँ पर कहा गया कि जो पैसे लिए गए हैं उन सारी पैसों को इकट्ठा करके, अगर घर बनाया गया है, मकान बनाया गया कुछ भी, तो उसको ध्वस्त करके उनका पैसा या नीलाम करके उससे जो पैसा है वो मंदिर के
जो दान पात्र हैं उसमें जमा कर दिया जाए, क्योंकि ये लोगों की आस्था के साथ जुड़ा हुआ है। तो आज की जो बैठक है वो इसलिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस बैठक के बाद से कई सारे फैसले जिस पर संशय बना हुआ है वो सब साफ हो जाएंगे। कई सारे जो अड़चने हैं उन पर फैसला आ जाएगा और जिस पर संशय बना हुआ है उसके नतीजे भी आज आ जाएंगे। संभावना यही जताई जा रही है। अच्छा, दूसरी तरफ आपको ये भी बता दें कि यहाँ पर अब जो विजिलेंस है वो और ज़्यादा बढ़ा दी गई है। अयोध्या में कई सारे CCTV कैमराज लगा दिए गए हैं। कई सारे जो लोग जो गार्ड के रूप में वहाँ पर तैनात थे, जो लोग अंदर से लेकर बाहर तक सुरक्षा कर्मी थे, उन कुछ चीज़ों में बदलाव किया गया है। अब जो लोग आ रहे हैं उनकी बाकायदा ऊपर से नीचे तक स्क्रीनिंग की जाती है। कई सारे CCTV कैमरा भी बढ़ा दिए गए हैं ताकि अब आगे आके कोई भी इस तरह की हरकतें ना कर पाए और साथ ही कोई सबूतों के साथ छेड़छाड़ भी ना कर पाए। ये भी इसलिए भी ये कहा गया है। CBI की जांच की एंट्री की मांग की जा रही है। देखना होगा कि SIT के बाद क्या CBI की जांच की एंट्री, मतलब CBI की भी एंट्री क्या इस पूरे मसले पर होती है। ये इस पे पर्दा तब हट पाएगा जब आज की बैठक में क्या कुछ कंक्लूजन निकलता है, उसके बाद से इस पर एक्शन लिया भी जा सकता है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार।